हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज जो है हम साइनोनिम्स के जो है 20 और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करेंगे। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन जो है इस सीरीज में जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो है आपका यहाँ पर जो है 100 कंप्लीट होने वाला है। तो क्वेश्चन की जो हेडलाइन आप देख सकते हैं किस तरीके से है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम देखना है जो कि गिवन वर्ड्स है। जो वर्ड्स है वो रेड में होंगे और नीचे ऑप्शन जो हो आप देख सकते हैं वो ब्लैक में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला एविडेंस। एविडेंस है एक सिंपल सा वर्ड है, हम सभी जानते हैं एविडेंस क्या होता है। कोई ऐसा सबूत मिल जाए, ऐसा सुराग मिल जाए जिसे एविडेंस कहा जाता है। तो नीचे हमारे पास चार इसके जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा इनमें से देखिए। पहला ऑप्शन है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन एक इशारा होता है। तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं एविडेंस एक सबूत, एविडेंस जो होता है वो सबूत होता है। सबूत किस चीज का? कोई इशारा अगर मिल जाता है तो वो हम एविडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेशन जो होगा, पहला ही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला वर्ड हमारे पास है ओनिरस। ओनिरस जो होता है, ये वर्ड जो है अच्छा वर्ड है। आप देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओनिरस का होता है कि मुश्किल। ठीक है, अब देखिए कोई काम मुश्किल होगा उसके लिए भी यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है पहला पढ़िए आर्डुअस। आर्डुअस भी जो होता है मुश्किल को कहा जाता है। अबेडेंट होता है बहुत ज्यादा। ऑनरेबल जो होता है इज्जत जिसकी की जाए। एसेसेबल जो होगा जो कि इजिली एक्सेस जिसे किया जाए। तो यहाँ पर ऑनरस का जो होगा वो आर्डुअस जो होगा वो सही होगा। अगला वर्ड हमारे पास है फिलंथ्रोपिस्ट। एक सिंपल सा वर्ड है। फिलंथ्रोपिस्ट वो होता है जो इंसान दोस्त हो। ठीक है, तो इंसानियत से रिलेटेड है। तो ह्यूमैनिटेरियन जो है और इसका सही होने वाला है। अगला हमारे पास होगा वर्ड सेन। सेन का मीनिंग बताइए। सेन जो है क्या होगा? सेन, सेन जो है ये उस इंसान को कहते हैं जो काफी समझदार होगा। ठीक है, सेन क्या होता है? समझदार के लिए यूज होता है। अब इसका अपोजिट होगा फुलिश। फुलिश होगा इसका अपोजिट होगा क्रेजी। जो होता है वो समझदार तो होगा नहीं, सेंसिटिव भी नहीं होगा। तो सेंसिबल जो है समझदार को कह सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है स्टर्न। स्टर्न जो में है वर्ड, इसका मीनिंग बताइए क्या होगा? बोलते हैं स्टर्न जो होगा हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट को। ठीक है, जो बहुत ही सख्त हो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो स्ट्रिक्ट जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल में चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपको जो है जो भी वर्ड होता है उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी जो है वो जानना चाहिए। कौन नाउन है, एडजेक्टिव है, किस किस तरीके से हम यूज करते हो, हर ऑप्शन का जो है मीनिंग जानना चाहिए। लेकिन अब आपके एग्जामिनेशन के को टाइम जो है बहुत कम है, इस वजह से हम जैसे इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अगला वर्ड हमारे पास है परसिस्ट। परसिस्ट का बताइए मीनिंग क्या होगा? ये मैंने शायद कल भी कराया था। परसिस्ट होता है मुसलसल को कहा जाता है, लगातार जो होता है। तो कंटिन्यू जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला वर्ड हमारे पास है डिमिन्यूटिव। अब देखिए ये वर्ड जो है डिमिन्यूटिव जो है, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये हम किसी छोटी चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो काफी कम हो, कम भी हम इसको कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, नन्ना मुन्ना जो होता है उसके लिए हम जो है डिमिन्यूटिव का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है पीटाइट जो होगा वो इसका सही होगा। पीटाइट भी होता है छोटा। ठीक है, अगला तो आपको पता है डेंजरस क्या होगा, एक्सपीडियस क्या होगा। तो पीटाइट होगा छोटा। अगला वर्ड हमारे पास होगा 90 एवेंज। एवेंज जो है बदला लेने से होगा। ठीक है, तो पुनिश से ही रिलेटेड होगा एवेंज। अगला वर्ड हमारे पास जो है ओपरट्यून। ओपरट्यून जो वर्ड होता है ये जो है मतलब ठीक मौके से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है। जिसे हम कहेंगे ठीक वक्त पर। क्या? ठीक वक्त पर। तो टाइम जो है टाइमली भी जो होगा वही होगा ओपरट्यून। यानी कि ठीक वक्त पर, सही मौके पर। कहा जाता है ना, सही मौके पर जो है ये वीडियो अपलोड हो रही है, इस तरीके से समझ लीजिए। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है टेम्परेट। टेम्परेट का मीनिंग तो आप समझते होंगे, जो मॉडरेट सा होगा। जिसे हम कह सकते हैं धीमा, कह सकते हैं बीच का, कह सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट कह सकते हैं हम इसे।
आगे चलते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है कोजेंट। देखिए ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोजेंट। तो बताइए कोजेंट का मीनिंग जो है वो क्या होने वाला है। कोजेंट जो है ये भी समझदार होगा। ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था सेन, SANE, सेन। सेन भी समझदार को कहते हैं, कोजेंट भी जो है वो समझदार को कहते हैं। तो यहाँ पर वीक है, इनफेक्टिव है, पैथेटिक है और कन्विंसिंग है। तो मोर अप्रोप्रिएट जो होगा वो कन्विंसिंग ही होगा। अगला वर्ड हमारे पास है इम्पोवेरिस्ट। इम्पोवेरिस्ट का मीनिंग जो है बताइए क्या होगा। इम्पोवेरिस्ट हम जो है उस इंसान के लिए यूज करते हैं जिसके पास वेल्थ ज्यादा ना हो। हम कह सकते हैं जो गरीब हो। तो देखिए अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन देखिए, जेनरस है, स्पेंथ्रिफ्ट है, वेल्थी है, पेनीलेस है। तो पेनीलेस ही जो होगा वो गरीब होगा, तो उसी के लिए जो है यूज करेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं जो कंगाल होगा उसके लिए जो है इम्पोवेरिस्ट का यूज करते हैं। स्क्रैप, स्क्रैप जो है कबाड़ को कहते हैं स्क्रैप। ठीक है, ठीक है, रद्दी को भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास होर्ड है, सेव है, स्टोर है, रिजेक्ट है। अब इसका ऑप्शन चूज करना जो है वो काफी मुश्किल रहेगा आपके लिए। देखिए स्क्रैप जो होता है वो रद्दी तो होता है, लेकिन उस रद्दी को, जिस रद्दी का आगे यूज किया जाता है, जिसको जमा करते हैं, ठीक है, जिसको बचाते हैं, वो होता है कबाड़ को कहा जाता है। तो हम सेव का जो है यूज करेंगे, रिजेक्ट का यूज नहीं करेंगे, सेव का करेंगे। पैथेटिक की बात करते हैं। पैथेटिक जो है किसे कहा जाता है। पैथेटिक जो होता है खूबसूरत से जो हम कह सकते हैं जो दिलकश होता है वो पैथेटिक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है पावरफुल है, प्लेंटीफुल है, पर्पसफुल है और पिटफुल है। तो याद रखेंगे सही आंसर जो होगा वो पिटफुल होगा। पिटफुल भी जो होता है वो खूबसूरत को कहा जाता है। पिटफुल क्या होता है, खूबसूरत के लिए यूज किया जाता है, और पैथेटिक भी जो है दिलकश, खूबसूरत के लिए ही यूज किया जाता है। अगला वर्ड हमारे पास वर्ड नंबर 99 है, डेफियंस। अब ये जो है वर्ड किससे रिलेटेड है। ये जो है खिलाफ वर्जी से रिलेटेड होता है। जब आप रजिस्ट करते हैं किसी चीज का, जो है आप उसके फेवर में नहीं होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, तो आप खिलाफ वर्जी करेंगे, मतलब आप रेजिस्ट करेंगे। तो सही आंसर जो होगा वो रेजिस्ट होगा। अगला वर्ड हमारे पास है मर्कूरियल। मर्कूरियल जो है इस वर्ड का जो है मीनिंग देखेंगे क्या होगा। तो बताइए, एक गेस कीजिए क्या होगा। मर्कूरियल जो होता है ये होता है यानी कि उसके लिए हम यूज करते हैं जिस पे जो गैर यकीनी हो। तो हम वोलाटाइल जो है इसके लिए सही वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, वोलाटाइल। अब देखिए जो चीज जो है परमानेंट होगी तो वो गैर यकीनी तो नहीं होगी। अब जो चीज प्रिडिक्टेबल भी होगा, जिसे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, वो भी नहीं होगी गैर यकीनी। तो सही आंसर जो होगा वो वोलेटाइल ही होगा। अगला वर्ड हमारे पास है, इसे मैं रब कर देता हूं। अगला वर्ड हमारे पास है स्टोइकल। स्टोइकल जो वर्ड है ये जो है इसका साइनोनिम यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो सही जो है इसका अगर हम मीनिंग अगर हम देखेंगे, देखिए एक वो इंसान होता है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसके लिए जो है इस वर्ड का जो है वो यूज करते हैं, स्टोइकल का। मतलब वो बेहिस इंसान होता है। और उर्दू में अगर मैं कहूँ, जिसे रंज व गम हो, मसरत हो, ठीक है, उनसे वो बालातर होगा, उससे कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रफल्ड है एपैथिक। एपैथेटिक जो होगा ये हमारे पास सही वर्ड होने वाला है। सही वर्ड होगा एपैथेटिक। पैथेटिक हमने देखा था वो दिलकश था, खूबसूरत था, और ये उसका जो है समझ लीजिए अपोजिट ही होगा। ए पीछे लगा है, एपैथेटिक। तो ये हमारे पास जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी यूज होता है, जो किसी से कंसर्न ना हो। अगला वर्ड कैंडिड है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। कैंडिड वर्ड का मीनिंग जो होता है साफ दिल का। वो इंसान जो साफ दिल का होगा, खुल्लम खुला होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम कैंडिड का यूज कर सकते हैं। तो मतलब इतना वो फ्रैंक होगा, ये कह सकते हैं हम। अगला वर्ड हमारे पास है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी जो है
कंजूस को जो है कहा जाता है, बल्कि कंजूस भी नहीं, हम इसके लिए जो है सही अगर हम देखेंगे वो इंसान जो सोच समझ के खर्चता है, ठीक है? कफ़ायत हम इसके लिए सही अल्फ़ाज़ का यूज़ कर सकते हैं, कफ़ायती से काम लेता है, ठीक है? अब मे बी हिंदी वाले भी कुछ स्टूडेंट होंगे, मतलब वो उस इंसान को कहते हैं हम थ्रिफ्टी, जो सोच समझ के जो है चीज़ों को अपने पैसे को खर्चता है, मतलब फ़ज़ूल खर्ची नहीं करता। उसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है, फ्रूगल भी यूज़ होता है। तो फ्रूगल भी जो है ऐसे ही जो है इंसान के लिए यूज़ करते हैं, जो मोहतात होके खर्च करता है। अगला वर्ड हमारे पास है रिप्रीमांड, और ये वर्ड हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डांट से रिलेटेड है, मलामत से रिलेटेड है, और इसका सही आंसर जो होगा वो रिप्रोच होगा। तो यहाँ पर आज हम 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि ये 100 क्वेश्चन में से 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आपका इसमें से आएगा, तो इन्हीं में से आए, क्योंकि वर्ड्स जो है वो हमने वही लिए हैं जो न्यूज़पेपर्स में और जो है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस पेपर में अभी तक जो आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।